हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा आज मैं आपको कुछ 5 टिप्स ऐसे बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप अगले 25 डेज के अंदर अपनी फिजिक्स की तैयारी को बहुत बूस्टअप कर सकते हैं और 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। 25 डेज के अंदर आप अगर इस तरह से प्लान करते हो और तैयारी करते हो, जो मैं अभी आपको 5 टिप्स बताने वाला हूँ, उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे तो 100 स्कोर कर सकते हो। इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, राइट। तो उसमें आप सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको अपना सिलेबस का प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है ना। जो सीबीएसई का सिलेबस है हमारा, सीबीएसई के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकालो। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको पता होना चाहिए कि हर एक चैप्टर जो है कितने वेटेज का है, कितने मार्क्स का आ रहा है और चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस ही नहीं पता अगर आपको और वेटेज ही नहीं पता आपको, तो फिर आपकी ब्लाइंड तैयारी चल रही है, आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल ब्लाइंड चल रही है। आपको कुछ नहीं पता कि कितने कौन कौन से टॉपिक्स आपके पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक आ रहा है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनेगा। अगर यही नहीं पता तो फिर आप जो है अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। पहली चीज़ पर ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है आपको जो है स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी मीन्स कि जब आप सिलेबस को ब्रेक डाउन कर लो, सिलेबस को आप जान लो, उसके बाद फिर आपने प्लान बनाना है कि सिलेबस को पढ़ना कैसे है। सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपको पता नहीं होता कि क्या पढ़ना है। तो वो आप जब वेटेज समझ जाओगे कि ये वाला वेटेज ज़्यादा है, इस चैप्टर का वेटेज कम है, तो उसके अकॉर्डिंगली प्लान करोगे। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिनका वेटेज बहुत हाई हो और इजी चैप्टर्स हैं, उनको आप प्लान करो। सबसे पहले आप उनको पढ़ो। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा, वो तीसरा पॉइंट है कि क्या क्या चीज़ पढ़ें, कौन कौन सी बुक्स को हम फॉलो करें। तो फिजिक्स में आपको क्या करना है? फिजिक्स में एनसीईआरटी सबसे पहले आप देखो, एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, फिर आप एनसीईआरटी के बाद अपने जो नोट्स बनाए, आपने पूरी साल जो नोट्स बनाए होंगे कोचिंग के थ्रू और स्कूल के थ्रू या ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, तो वहाँ उन नोट्स को आपको पढ़ना है, डेरिवेशन प्रॉपरली करने हैं। देन फिर आपने जब ये दोनों चीज़ें हो जाएं, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, अगर आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं तो आप एनसीईआरटी को स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनसीईआरटी के बस एग्जाम्पल्स आप लगा लेना, बाकी चीज़ों को स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम आपका सेव हो जाएगा अगर नोट्स आपके बहुत अच्छे बने हुए हैं तो। जब ये दोनों चीज़ें हो जाएं, तब तीसरी चीज़ पे आपको आना है PYQs। लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आपने जरूर लगाने हैं, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न होता है या पेपर में जो क्वेश्चन आने वाले होते हैं, वो लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन लगाने से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें होगी। चौथी चीज़, आप जो है हर एक चैप्टर की फॉर्मूला शीट तैयार करो। हर एक चैप्टर में जितने फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले आप एक सीट पर लिखो, एक पेपर पर लिखो, या फिर एक आप छोटी सी कॉपी मेंटेन कर सकते हो, डायरी मेंटेन कर सकते हो। उसमें हर एक चैप्टर वाइज आपने सारे फॉर्मूले लिखने हैं विद नोटेशन ऑफ द सिंबल्स। कौन से सिंबल का क्या मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल F = ma, तो M क्या है, A क्या है, F क्या है। यहाँ पर आपको ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। ये चौथा पॉइंट था हमारा स्टडी मटेरियल के अंदर, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला शीट आपकी तैयार होनी चाहिए, ये हो गया। इसके बाद 4th पॉइंट आता है 3 टाइम्स रिवीजन। एटलीस्ट आपको 3 टाइम्स रिवीजन करना है, क्योंकि 3 टाइम्स जब आपका रिवीजन होगा तभी आप 100 पर टच कर पाओगे। क्योंकि तभी देखो, स्पीड आपकी पेपर में तभी बनती है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप जब भी होता है जब आप रिवाइज कर चुके हो, आपको पता है कि क्वेश्चन अच्छा आया, इसका आंसर क्या है, तुरंत आपके माइंड में एकदम से आंसर हिट कर रहा हो। और आंसर हिट जब भी करेगा जब आप मैक्सिमम टाइम्स आप रिवीजन कर चुके हो। तो मैं रिकमेंड करता हूँ मिनिमम 3 टाइम्स आपको रिवाइज करना है। 25 डेज में बहुत इजीली रिवाइज हो सकता है, उसको आपको ब्रेक डाउन करना है, अपने टाइम को, अपने सिलेबस को 3 टाइम्स में ब्रेक करो। 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर को देखो कि हमें 25 डेज में 3 टाइम्स रिवाइज करना है। इट मीन्स एक वीक में पूरा सिलेबस आप खत्म कर दो। तो एक वीक में अगर आप पूरा सिलेबस प्लान करते हो तो बहुत इजीली 25 डेज के अंदर आराम से आप 3 टाइम्स रिवीजन कर लोगे, ठीक है ना। तो 25 to 30 डेज अभी है, अभी एग्जाम में, फिजिक्स के एग्जाम में आराम से 1 मंथ का टाइम है, ठीक है ना। तो ये हमारा
फोर्थ पॉइंट था। और एक लास्ट पॉइंट आता है, जब आप सारी चीज़ें रिवाइज कर लो, सब PYQs आपने लगा लिए, NCERT पढ़ ली, नोट्स पढ़ लिए, एवरीथिंग इज डन, देन आपने टेस्ट सीरीज लगानी है, टेस्ट सैंपल पेपर्स लगाने हैं। अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ से टेस्ट सीरीज आपको देने हैं। टेस्ट बहुत ज़रूरी है, उससे आपको क्या होगा, आपका टाइम मैनेज होगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा वो आपको समझ आ जाएगा कि 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। दूसरी चीज़, आपको वहाँ से अपना एग्जैक्ट इवैल्यूएशन पता चल जाएगा। तो जो छोटी मोटी मिस्टेक्स आप कर रहे होते हो वो भी आपकी वहाँ से फिल्टर हो जाएंगी। तो एटलीस्ट अगर आप 5 to 7 टेस्ट सीरीज देते हो, 5 to 7 टेस्ट आप देते हो, 5 to 7 सैम्पल पेपर्स लगाते हो, अगर आप कोचिंग में नहीं हो, ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप नहीं दे पा रहे हो, तो फिर आपने क्या करना है, एक सैम्पल पेपर किसी भी पब्लिकेशन का खरीदो और उसके अंदर जितने भी हमारे सैम्पल पेपर्स हैं, तो कम से कम आप 5 to 7 सैम्पल पेपर्स जरूर लगाओगे ईमानदारी के साथ। 3 आवर का टाइम लेके, 3 आवर से थोड़ा कम ही लेना है आपने, 3 आवर एग्जैक्ट नहीं लेना, आप 2.5 आवर लो। 2.5 घंटे के अंदर पूरा 3 घंटे वाला पेपर 2.5 घंटे में सॉल्व करो। देन उसको चेक करो कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, कहाँ पर आपका 1-2 नंबर है वो जो कट रहा है, और उस गलती को फिल्टर करो, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। ठीक है ना। तो ये हमारे 5 टिप्स थे। अगर आपने इन 5 टिप्स पर अगले 25-30 डेज तक वर्क किया तो आई एम श्योर कि आप 100% जो है फिजिक्स के अंदर 100 out of 100 स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।